बुलेटिन की शुरुआत त्राल के हवाले से करेंगे। आपको बता दें कि त्राल में खबर है कि फायरिंग एसओजी कैंप त्राल में आज 4 बजे ये वाकया पेश आया है। एसओजी कैंप त्राल में आज 4 बजे के करीब गोलियां चलने की आवाजें सुनाई गई और इसके बाद आपको बता दें कि कई तरह की मुश्किलात भी खड़ी हुई। पुंछ इसके नतीजे में एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया है और मुताल्लिका ओजीडब्ल्यूज को पुलिस सरेंडर कराने की कोशिश कर रही है। एसओजी कैंप त्राल में आज 4 बजे ये वाकया पेश आया। तो त्राल के हवाले से आपको बता रहे हैं कि एसओजी कैंप त्राल में आज 4 बजे के करीब गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। बताया जाता है कि एक ओजीडब्ल्यू जो कि कुछ दिन पहले हिरासत में लिया गया था, उसने पूछताछ के दौरान एक पुलिस एहलकार से बंदूक छीनकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसके नतीजे में एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया, उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि मुताल्लिका ओजीडब्ल्यू को पुलिस सरेंडर कराने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में उसके घर वालों को तलब किया है। कहा जा रहा है कि उसके घर वाले भी उसे सरेंडर करने की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आज जम्मू के अदनिया सेक्टर में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। बीएसएफ ने भी पाकिस्तान की इश्ताल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। जराये के मुताबिक आज सुबह बीएसएफ के जवान अदनिया सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब जेसीबी के जरिए कुछ काम अंजाम दे रहे थे। अचानक पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी। बीएसएफ ने भी इसका जवाब दिया और सरहद पर चौकसी बढ़ा दी। पाकिस्तान ने मई में रामगढ़ सेक्टर में गोलाबारी की थी। 19 मई को सांबा में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाया गया था। इन्हां दा मतलब कि तुसी लगा लो, फितरत लगा लो, इन्हां दे हालात लगा लो, इन्हां ने ये काम करना ही करना। इस करके गवर्नमेंट नूं चाहिदा कि इन्हां ते कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई करन, इन्हां नूं रोकन, क्योंकि साडे लोकल लोग जिहड़े ने, बॉर्डर लोग जिहड़े ने, इस टाइम डरे हुए ने। उन्हां दे विच एक डर दा माहौल आ। पहला असीं लोग जदों इस तरह दा कोई फायर हुंदा सी, असीं लोग किते चले जांदे सी, रिश्तेदारियां दे चले जांदे सी। बस ये वाला टाइम जिहड़ा इस टाइम असीं किते नहीं जा सकते। ड्यू टू कोरोना सानू रहना ते अपने घर दे विच आ, जीना भी इत्थे, मरना भी इत्थे। बट इन्हां दे उपर मतलब कि अपने इंडियन आर्मी या अपना बीएसएफ इन्हां ते कोई कड़ी कार्रवाई करे कि जिहदे नाल आम लोकां नूं राहत मिले। कोविड के दौरान अशियाए जरूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी अशियाए खुर्दनी के अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान हैं। देखिए जम्मू से समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता चंद माह से अशियाए जरूरिया खासकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रहे लगातार इजाफे से अवाम में तशवीश पाई जा रही है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोविड वबा के चलते सरकार इन कीमतों को काबू में करके अवाम को कुछ राहत फराहम करेगी, ताहम अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। श्रीनगर में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 20 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 89 रुपए 3 पैसे फी लीटर है। जम्मू के बाजारों में पेट्रोल 94 रुपए 10 पैसे फी लीटर और डीजल 85 रुपए 8 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। इस सूरत हाल के चलते अवाम काफी परेशान है। तेल तो बहुत ही महंगा हो गया है, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हो गई है। तेल भी महंगा है, वैसे भी हालात बहुत ख़राब हैं। गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। आम आदमी तो बिल्कुल बेकार हो गया। इमरजेंसी के निकालना पड़ता है, कोई पेशेंट बीमार होता है, कुछ हो, गाड़ी निकालनी पड़ती है, वरना ऐसे गाड़ी हम बहुत कम निकालते हैं। क्यों, क्या वजह है? बस ये पेट्रोल की वजह से पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, ये चीज़ है। इस पर इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। उधर अशियाए खुर्दनी खासकर सब्जियां और मेवे भी काफी महंगे बिक रहे हैं। कई माह से सब्जियों की कीमतों में लगातार इजाफे से आम लोग परेशान हैं। सीजनल सब्जियों की कीमतों में भी इस साल काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। मुख्तलिफ सब्जियां 20 से 30 रुपए महंगी फरोख्त की जा रही हैं। मर रहा तो गरीब आदमी है, बाकी थोड़ा ना मर रहे हैं कोई। और क्या करता है, जिनने दिहाड़ी लगानी है, जब तक दिहाड़ी नहीं लगेगी तो क्या कमाएगा और क्या खरीदेगा, क्या खाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता हो। सरकार को सोचना चाहिए। दुगनी वृद्धि हो गई है सब्जियों के दाम में। इससे नौकरी पेशा लोग तो किसी तरह काम चला रहे हैं, मिडिल वर्ग का बात काफ़ी बुरा हाल है। जो बेरोज़गार लोग हैं, जो दिहाड़ी वाले हैं,
इनका मतलब कहना मुश्किल है। पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत इतना बढ़ गया है कि ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज होता है उसके अनुसार यहाँ चार्ज बढ़ा देते हैं। वहाँ 4 रुपया बढ़ता है, 2 रुपया बढ़ता है, यहाँ 10 रुपया बढ़ जाता है। मुख्तलिफ अक़साम की दालों और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। बढ़ती कीमतें गरीब और मुतवस्सित दर्जे के लोगों को ज्यादा परेशान कर रही हैं। दालें और तेल जैसी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में काफी इस्तेमाल होती हैं। इधर दुकानदार भी अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। जो कस्टमर पहले 5 किलो 15 किलो लेते थे, अभी 1 किलो से गुजारा करते हैं। सामान पीछे ही महंगा रहे, उस वजह से हम लोग का भी काम में थोड़ा फर्क पड़ गया। तेल सर 2-3 महीने में कम से कम 50-60 रुपये लीटर पे बढ़ गए। पहले 110-120 थे, अब एकदम अभी 180-75 चल रहे। कारोबार बिल्कुल बंद हो गया, क्या कर सकते हैं। इस मामले को जब न्यूज़ 18 उर्दू ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर खान के साथ उठाया तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि सरकार कीमतों को एतदाल पर लाने के लिए जरूरी इक़दामात करेगी। एक तरफ लोग पहले ही कोरोना काल और लॉकडाउन की वजह से बेहाल हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं और इसी बीच कमर तोड़ महंगाई की वजह से लोगों का जीना ही मुश्किल हो गया है। ऐसे में अब सब की नज़र सरकार पर टिकी है कि वो आगे आए और बढ़ती हुई महंगाई पर काबू करने के लिए ठोस इक़दाम उठाए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जिला पुलवामा में कोविड वैक्सीन की अदम दस्तयाबी से लोगों में काफी तशवीश पैदा होगी। कुछ रोज से पुलवामा के अक्सर वैक्सीनेशन सेंटर बंद हैं। हुकूमत लोगों को वैक्सीन कराने की तलकीन कर रही है, मगर वैक्सीन दस्तयाब ना होने से लोग परेशान हैं। इस मामले पर न्यूज़ 18 उर्दू ने सीएमओ पुलवामा से राब्ता करने की कोशिश की, मगर उन्होंने इस सिलसिले में कुछ कहने से गुरेज किया। परसों मैसेज आ गई है ना सेकंड डोज की। मैं आज आया पैदल उधर से, मगर यहाँ वैक्सीन नहीं है। गवर्नमेंट बार बार कहते हैं तो वैक्सीन करो वैक्सीन करो, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है यहाँ। लोग परेशान हो रहे हैं, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो योर वैक्सीन करने खातिर आए इंटरनेशनल मज सऊदी अरब अस सर्व टिकट सत्य प्रॉब्लम तमें मूजूब ये दपा ये वैक्सीन। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू डिवीजन में मुनासिब तिब्बी सहूलियात न होने पर तशवीश का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू डिवीजन के पार्टी लीडरों के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मुगल रोड बंद करने से लोगों की परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं और मुफ्ती ने जंगलाती अराजी पर कब्जों के केस में कबायलियों के खिलाफ कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो इस वक्त ठीक तरह से जो है काम नहीं आ रही हैं लोगों के, और ख़ासकर इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आ गई वो मुगल रोड की है। मुगल रोड जिसका लोग इस्तेमाल करके कुछ लोग से कश्मीर आ जाते थे इलाज के लिए, कुछ लोग जम्मू जाते हैं, तो उसको एकदम से जिस तरह बंद किया गया है आम लोगों की आमदरफ्त के लिए, उससे भी लोगों को बहुत मुश्किलात हो रही हैं। इसी तरह जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो हमारे जो टूरिज़्म के साथ जम्मू में ख़ासकर माता वैष्णो देवी के जो उसके साथ करते हैं, काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर है, रेडे वाला है, तो वो सब लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, जो हमारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, उसके अलावा भी हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई भी कई इलाकों में उनको भी इस वक्त खदेड़ा जा रहा है। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे जंगलों से उनको निकाला जा रहा है। तो कई जगह इसलिए हमें शिकायत आती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरफा काम करती है, वो रूलिंग पार्टी के लिए ही सिर्फ काम करती, खासकर राजौरी के लिए बहुत शिकायत आ रही है। कोविड की वजह से कश्मीर में रेल खदमात शदीद मुतासिर हुई है। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोरोना की मुद्दत के दौरान महकमे रेलवे को 6.5 करोड़ रुपए का खसारा हुआ है। इंतजामिया ने रेल खदमात को 9 जून तक मुअत्तल कर दिया है। हालिया चंद महीनों के लिए रेल सर्विस बहाल की गई थी। जम्मू डिवीजन में लॉकडाउन में नरमी के बाद आज शराब की दुकानें खुली। 1 महीने के बाद शराब की दुकानें खुलने पर वहां लोगों की भीड़ नजर आई। इस दौरान एसओपीज का कोई ख्याल नहीं रखा गया। हालांकि इन दुकानों पर पुलिस एहलकार तैनात थे, लेकिन कई जगहों पर कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। पुलिस की हिदायत के परवाह किए बगैर लोग शराब खरीदते हुए नजर आए। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कोरोना कर्फ्यू के निफाज के साथ ही शराब की दुकानों को भी बंद कर दिया गया था। शराब की दुकानों पर भीड़ देखकर जम्मू के आम लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। लोगों ने खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए मुनासिब कदम उठाने की अपील की है।
लग रहा था कि कोई मेला लग गया जैसे। अब इस हिसाब से तो लग रहा है कि सारा जम्मू खोल देना चाहिए। जैसे इन्होंने एक दिन का जी उड़ा रहे हैं, तो इस सरकार को देखना चाहिए। पुलिस भी लगी थी, हम जेके पुलिस की बहुत ही धन्यवाद करते हैं, वो बहुत बोल रहे थे, लेकिन लोगों को समझ नहीं है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी किसी ने भी, और ताबड़तोड़ भीड़ देखी गई हर बाइंड साहब पे। ये प्रशासन को देखना चाहिए था कि जहाँ तो बाइंड साहब का टाइम बढ़ता, जहाँ सारी बाइंड साहब पे खुल जाती, इतना रस आज देखने को ही नहीं मिलता। स्पेशल फोर्स लगानी चाहिए, थोड़ी डिस्टेंसिंग का पालन हो, जो केस ना बढ़े, जो पहले दिनों बहुत बढ़ चुके थे अब थोड़े से कंट्रोल में हुए हैं, बट आगे ना बढ़े। इसकी देख रेख में मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ का पालन करें। इस बीच जम्मू के कई दीगर इलाकों की तरह ही आज अखनूर के जोड़िया में भी शराब की दुकानें दोबारा खुल गईं। इस मौके पर यहां भी कवायद और ज़वाबित की खिलाफवर्जी देखी गई। शराब खरीदने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पासो लिहाज नहीं रखा गया। कई लोगों ने इंतजामिया से इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई की अपील की। करना चाहता हूँ पुलिस से कि डंडे के जोर पे इन लोगों से कड़ाई से पालन कराओ, ताकि हम महामारी से बच सके, क्योंकि महामारी अभी गई नहीं है। वो लौट के अभी तीसरा चंद शुरू होने वाला है, और ये बाइन छापे खोल के सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। ये मानने वाले नहीं है लोग, ये सिर्फ डंडे पे मानेंगे। और मैं पुलिस और प्रशासन से, खासकर पुलिस से आग्रह करना चाहता हूँ कि अपना डंडा दिखा के यहाँ पे इन लोगों के सोशल डिस्टेंस का जो है वो 6 साला माहिरा इरफान रातों रात स्टार बन गई और अपनी उम्र की कई लड़कियों के लिए आइडल बनी हुई हैं। इंतजामिया की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस के औकात में कमी के अहकामात के बाद मीडिया नुमाइंदों को माहिरा की एक साउंड बाइट लेने के लिए बेताब देखा गया। इब्तदा में माहिरा के वालिदैन ने उसे मीडिया से दूर रखा, लेकिन बाद में थोड़ी देर के लिए उसे मीडिया से बात करने का मौका फराहम किया। मीडिया से तबादले ख्याल के दौरान माहिरा के मुख्तलिफ कई अंदाज देखे गए। मीडिया नुमाइंदों के मुसलसल सवालात पर माहिरा परेशान भी हुई। जब माहिरा से पूछा गया कि वो अब क्या करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि वो स्कूल जाना चाहती हैं। स्कूल जाना चाहती हूँ। You understand? Yes, you want to go to school? Yes. अच्छा ये बताओ दूसरी चीज मुझे कि अब क्लासेस कम, अब खेलेंगे भी बाहर जाके घर पे? मैं किचन सेट को खेलना चाहती हूँ। अच्छा ये मैंने बोला था इतना काम होता है बड़े बच्चों को, मुझे होती है 5 क्लासेस। कौन कौन सा? एक इंग्लिश, मैथ और 2 EVS और कंप्यूटर। तो बड़े को क्यों इतना होता है? आपको कितना प्रेशर होता है? खेलने में टाइम नहीं मिलता आपको? प्रेशर आपको लगता है 6 साल की माहिरा इरफान के एक मासूम से वीडियो ने वो काम कर दिखाया जो न यहाँ के पेरेंट्स कर सके और न जो हज़ारों बच्चे कर पाए थे। एक वीडियो में उन्होंने यहाँ प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश की थी कि जो ऑनलाइन क्लासेस है उसकी टाइमिंग कम कर दी जाए, जिसके चलते ही LG इंतज़ामिया ने फ़ौरन उस पर कार्रवाई करके ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग कम कर दी। माहिरा के घर पे आज दिन भर मीडिया का तांता बजा रहा, ताहम मीडिया से बात करते हुए सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि अब वो स्कूल जाना चाहती है। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और औलियाए तलबा को उम्मीद है कि LG इंतजामिया नई तालीमी पॉलिसी लाएगी जो कि तलबा के मफाद में होगी। तलबा के सरपरस्तों ने कहा कि मौजूदा ऑनलाइन क्लासेस से तलबा को दुश्वारियां पेश आ रही हैं और उनके मसाइल को हल करने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा बर्डन है बच्चों पे, ये बैठना, उस पे 5-5 घंटे बच्चे तो फ़ोन पे ही बैठे रहते हैं। क्लास से वहाँ से इतनी नॉलेज तो नहीं मिलती है बच्चों को, लेकिन ये है कि बच्चों के माइंड पे, आइज पे बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है। जी बिल्कुल यही चाहते हैं कि कोई नई पॉलिसी निकालें तो उसके जरिए बच्चों को पढ़ाया जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। वादी के कई इलाकों में शदीद ज़ालाबारी ने किसानों और मेवा काश्तकारों में काफ़ी तशवीश पैदा कर दी है। सेब के बागात, खड़ी फसलों, सब्जियों और धान की पनीरी इसकी जद में आ गए हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से माकूल मुआवजा देने की मांग की है। वादी कश्मीर में मेवा सनत को पहले ही कई मुश्किलात दरपेश हैं। बर्फबारी और अब ज़ालाबारी की वजह से किसानों और काश्तकारों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। हालिया दिनों मुतादिद इलाकों में ज़ालाबारी ने तबाही मचाई है। कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में कहर अंगेज ज़ालाबारी ने मेवा बागात और खेतों में तबाही मचा दी। सब्जियों और धान की पनीरी को भी काफी नुकसान पहुंचा। चौकबल, करापुरा के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद ज़ालाबारी ने तबाही मचाई। ज़ालाबारी इस कदर शदीद थी कि दरख्तों से मेवे और पत्ते गिर गए।
मालिकाने बागात और किसानों ने सरकार से मुतालबा किया कि इनके केसीसी लोन माफ किए जाएं। इधर इंतजामिया का कहना है कि मुतासरा इलाकों में नुकसान का तखमीना लगाने के लिए टीमें रवाना की गई हैं। 60% गो नुकसान ये जरी बागन हुंद पेट हथ वसान पेट 50 वसान ये जरी रबिस 100 रबिस 50 रबिस 10 रूद कहें बकाया गवर्नमेंट यह अपील करान कि केसीसी माफ। पूरे बागात जो है तबाह हो चुके हैं और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि वो फौरी तौर पर हमें मुआवजा दे दें और हमारे जो केसीसी लोन है वो माफ किया जाए। जिला बारामूला में रफियाबाद के ऊपरी इलाकों में शदीद जालाबारी से काफी नुकसान हुआ है। पजवालपुरा, टिंगमुला, कंगरूसा, चाटूसा और मुल्हिका गांव में ज्यादा नुकसान हुआ है। चीफ हार्टिकल्चर अफसर बारामूला की क़यादत में महकमे की टीम ने कई मुतासरा इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। किसानों का कहना था कि 15 रोज में दूसरी मर्तबा हुई शदीद जालाबारी ने इनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है। लोगों का कहना है कि मेवाजात के अलावा इनकी आमदनी का कोई दूसरा वसीला नहीं है। उन्होंने मुनासिब मुआवजे की मांग की है। चीफ हार्टिकल्चर अफसर का कहना है कि मेवे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के दायरे में नहीं आते हैं, इस वजह से मुतासरीन को नुकसान के हिसाब से मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इनका कहना है कि नुकसान का तखमीना लगाकर रिपोर्ट आला हुक्काम को रवाना की जाएगी। लोगों ने महकमे की जल्द कार्रवाई की सताइश की है। मगर कह वो टीम आमज बड़ गुजारिश कर हाजत हल कर मेव फैलने पे कह। अभी हम मारना में इस टाइम विजिट पे हैं। फर्स्ट विजिट इन्होंने यहाँ पे लिया है। अब आके पूरे कंडी इलाके में ये जाएंगे मुआयना करने के लिए कितना परसेंटेज का नुकसान हुआ है बागों में। तो इन फ्रूट ग्रोवर्स का जो भी नुकसान होगा इंशाल्लाह ये भरपूर उनकी 1-2 दिन हमें लगेंगे पूरा इसको बनाने में। तो तब हम गवर्नमेंट से उठाएंगे कि इसको कंपनसेशन को दिया जाए। लेकिन जो पूरा कंपनसेशन मतलब फार्मर डिमांड करते हैं वो तो तभी मुमकिन है जब इसमें क्रॉप इंश्योरेंस हो। क्रॉप इंश्योरेंस अभी हार्टिकल्चर पर यहाँ लागू नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर इमदाद देती है गवर्नमेंट। जैसे पिछले साल आपने दिया, उन्होंने फिर सबको 2-2 हज़ार रुपये दिया हर फैमिली को। तो उससे ये मसला हल होगा नहीं 2-2 हज़ार रुपये से 3-3 हज़ार रुपये से। इसलिए हम गवर्नमेंट से फिर एक बार अपील करेंगे कि इसको क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम पर ज़रा बड़ी गौर फिक्र किया जाए। टनमर्ग और खग के बेशतर इलाकों में शदीद जालाबारी से मेवा बागात, धान की पनीरी और दूसरी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने से लोगों में सख्त तशवीश पाई जा रही है। लोगों ने सरकार से मुतालबा किया कि नुकसान का तखमीना लगाया जाए और मुतासरीन को इमदाद फराहम की जाए। जालाबारी ने किसानों और काश्तकारों की कमर तोड़ कर रख दी है। जमीन 5-6 कुनाल यह बाग अत खत्म रात गई तिस जालबारी ये इंसान बासान खतर वनस थल तमाम यपर फसल गो खत्म। गवर्नमेंट इंतजामिया से अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके हमें कुछ मुआवजा दीजिए और जो हमारा केसीसी लोन है उसमें कुछ तफावत अगर करे, कुछ माफ हो जाए तो ये गवर्नमेंट की मेहरबानी होगी। जिला कुलगाम के कई इलाकों में कल शाम जबरदस्त जालाबारी हुई। इससे सेब के बागात को काफी नुकसान हुआ है। जालाबारी ने खड़ी फसलों को तबाह कर दिया। मुतासरीन का कहना है कि आए रोज हो रही जालाबारी से इन्हें काफी तशवीश लाहक हो गई है। कुंड, काजीगुंड, नूराबाद के मुतादिद इलाकों के बागात जालाबारी की जद में आ गए। काश्तकारों ने हुकूमत से इमदाद की अपील की है। लोगों ने एडवाइजरी और जानकारी मुहिम पर भी जोर दिया। बागात में 90% के आसपास नुकसान हुए बागातों में। उसके साथ साथ हमारे यहाँ गुज्जर कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। ऊपर बेल्ट में जो कोंड के ऊपर बेल्ट है वहाँ रहते हैं। उनके जो भेड़ बकरे गाय वाय हैं उनको भी लगभग 70 के करीब वो भी मारे गए और जालाबारी के जद में आ गए। पटखोर इलाक, गरीब इलाक, ये गो डोंट से ज़बरदस्त नुकसान। ऊँट गई ख़त्म, हाक गो ख़त्म, मेव गो ख़त्म, तमाम चीज़ गई ख़त्म। ये रोद कह थजवान रूद न कुछ जाए इलाकस मज। मेहरबानी करित यत गो मकूल इमदाद कह गसन। कई इलाकों में लोगों का कहना है कि अक्सर बेशतर आफात समावी से हुए नुकसान का तखमीना तो हर मरतबा लगाया जाता है, मगर फिर मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा फराहम नहीं होता। मुतासरीन ने इस मरतबा जमीनी सतह पर इनको भरपूर मुआवजा देने का मुतालबा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
गांधरबल के वतले इलाके में चेरी फसल मुतासिर होने से काश्तकार फिक्रमंद हैं। इस पहाड़ी इलाके में ज्यादातर अफराद चेरी की काश्त करते हैं। इस साल ज्यादा बारिश और नाखुशगवार मौसमी हालात को चेरी की फसल मुतासिर होने की वजह बताया जा रहा है। आबपाशी की सहूलत न रहने से भी काश्तकारों को नुकसान का सामना है। काश्तकारों का इल्जाम है कि बार बार गुजारिश के बावजूद बाबा कनाल की मरम्मत नहीं की गई। चेरी की पैदावार मुतासिर होने से काश्तकार परेशान हैं। काश्तकारों ने इंतजामिया से चेरी की काश्त के लिए दरकार बुनियादी सहूलतों की फराहमी और नुकसानात पर मुआवजा देने की अपील की है। मसला ये असली मतलब जो यहाँ इरिगेशन है, यहाँ इरिगेशन नहीं। हम बहुत यहाँ बाबा कनाल है ऊपर, मगर बाबा कनाल जो है वो नाम के लिए, पैसा भी गवर्नमेंट उस पर खर्च करता है, मगर पानी हमने कभी नहीं देखा बाबा कनाल में। यहाँ हर बार गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं, हमें तो कोई पंप सेट चाहिए। यहाँ तो पानी का बहुत मुश्किलात है। जब वो गर्मी का महीना शुरू हो रहा है जून से जुलाई अगस्त तक, यहाँ तो लोग बहुत बहुत करके पानी के लिए तरस रहे हैं। इस साल हमारे बाग है ना, उसको पूरा इसके लगा, चेरी सब खत्म हो गया। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं यहाँ पूरा सर्वे करें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में मंगल के रोज एलजी के दौरे के दौरान कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर शौकत गिलानी की जानिब से एलजी को फराहम की गई तफसीलात पर सवालात खड़े किए जा रहे हैं। इसके बाद डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की हिदायत पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई। अस्पताल के बुनियादी ढांचे के हवाले से एलजी को फराहम की गई तफसीलात से मुतालिक हकायक का पता लगाने के लिए कमेटी ने जीएमसी अनंतनाग का दौरा किया। न्यूज 18 नुमाइंदे ने जब कॉलेज प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने एलजी को फराहम की गई तफसीलात को सही करार दिया। अस्पताल में वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड्स और दीगर बुनियादी ढांचे की कमी के हवाले से पहले ही शिकायत मौसूल हो रही थी। जो मैंने इंफॉर्मेशन वो करेक्ट है और मैंने वो पूरी छानबीन की बात की है, वो सही बात है। मैंने ये कहा था कि हमारे पास जो आईसीयू बेड्स हैं वो 40 हैं, जो कि सच है। हमारे जो हमारे अस्पताल में आईसीयू बेड्स है वो 40 हैं और मोस्ट ऑफ देम आर अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ द कोविड पेशेंट्स, है ना। और हमारे उनके उस जो कोविड आइसोलेशन बेड, जो आईसीयू बेड होता है उसमें एक बेड होता है, वो फॉलोअर बेड होता है और उसको जो मोटराइज होता है, जो रिमोट से या हाथ से हिला सकता है ताकि पेशेंट को हिलना ना पड़े। उसके साथ बाय एंड लार्ज एक वेंटिलेटर हाई फ्लो ऑक्सीजन होता है। हाँ, हमारे पास हाई फ्लो ऑक्सीजन 60 मशीन्स हैं, सब यूज़ में नहीं है बिकॉज उतने बीमार नहीं हैं जिनको उसकी ज़रूरत है। बता दिया डिविजनल कमिश्नर को, मुझे नहीं पता, मेरे पास मुझसे नहीं मिले अभी ठीक से। उन्होंने मुझे काम को उम्मीद है, हमें देखना चाहते कितने बेड्स हैं, तो वो देख लेंगे, वो देख रहे हैं और जो सही बात होगी वो सामने आएगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कल के जीएमसी के दौरे के वक्त जो यहाँ के प्रिंसिपल ने उन्हें इंफॉर्मेशन दी थी रिगार्डिंग जीएमसी, तो फिर सोशल मीडिया या फिर इंफॉर्मेशन की जानिब से जो प्रेस नोट आया था उसमें जो हक़ाइक़ सामने आए थे रिगार्डिंग वेंटिलेटर्स और आईसीयू बेड्स, तो उसकी कहीं ना कहीं पर जो है कंट्राडिक्शन सामने आ रही है। और उस हिसाब से जो है अभी जो गवर्नमेंट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक तश्कील दी है कि ये बताया गया था प्रिंसिपल जीएमसी की जानिब से कि जो हॉस्पिटल में इस वक्त जीएमसी का जो है तो वहाँ पर 36 या फिर 40 आईसीयू बेड्स है और इसी हिसाब से जो वेंटिलेटर्स की तादाद है वो भी बताई गई थी। लेकिन जो ज़मीनी सतह पर यहाँ पर देखा जा रहा है, बांदीपुरा में आयतमुल्ला के नजदीक 2012 में महकमे आरएनबी की जानिब से तामीर किया गया डाक बंगला लावारिस हालत में पड़ा है। इस डाक बंगला की तामीर पर 5 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। इसके बावजूद इमारत को लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। डाक बंगला की ये इमारत 2016 में मुकम्मल हो गई थी। पिछले साल इस इमारत को कोविड की पहली लहर के दौरान क्वारंटाइन मरकज के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। डीसी बांदीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद का कहना है कि इमारत का कुछ काम बाकी है। उन्होंने कहा कि 2 माह के अंदर इस इमारत को मुकम्मल करके इस्तेमाल में लाया जाएगा। देखिए, वो जो आयतमुल्ला में डाक बंगला है उसका काम काफ़ी हद तक कंप्लीट है। उसमें थोड़े बहुत जो काम बाकी थे वो कोविड के चलते, क्योंकि उसको हम एज कोविड केयर सेंटर भी यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले क्वारंटीन सेंटर भी यूज़ हुआ है, तो थोड़ा बहुत रुक गया था। बट अभी हम जैसे ही थोड़ी सी सिचुएशन इंप्रूव होती है, आने वाले आप 2 महीने में देखेंगे, 2 महीने के अंदर अंदर उसका बाकी का काम भी कंप्लीट करके उसको तैयार कर दिया जाएगा ताकि उसको यूजेज में लाया जाए। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने श्रीनगर में एहतजाज किया। कुलगाम में एक नौजवान ने खुदकुशी के मामले पर यह एहतजाज कुलगाम के एक नौजवान की खुदकुशी के मामले पर यह एहतजाज किया गया। मुतालिका नौजवान ने उसके वालिद को मुबैना तौर पर 2 साल से तनख्वाह न देने पर खुदकुशी कर ली थी। कमेटी के सदर मोहम्मद रफीक ने कहा कि अदालत के अहकाम के बावजूद कई रहबर तालीम असातिज़ा की तनख्वाहें वागुजार नहीं की जा रही हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की लेटर जो मैंने आपको दिखाई, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनकी तनख्वाहें वागुजार की जाएं, क्योंकि दे आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। उन्होंने हर एक ड्यूटी जो उनको असाइन की गई है उनको उनमें परफॉर्म किया है, और उसके बाद कोर्ट का भी ऑर्डर है। इसके बाद भी तनख्वाहें रुकी, जिसकी वजह से आपने कुलगाम का हादसा देखा। वहां पर एक 24 साल के नौजवान बच्चे ने इस बुनियाद पर अपनी जान दे दी कि मेरे बाप को 2.5 साल से तनख्वाही नहीं मिल रही है और हम तरस रहे हैं, नान ये रोटी के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट से ये अपील रहेगी कि जितने भी ये असत्याग्रह हैं जो इन्होंने ड्यूटियां दी हैं, इनके खिलाफ कोई एडवर्स नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है इनके खिलाफ एडवर्स नहीं है, सीआईडी महकमा कह रहा है इनके खिलाफ एडवर्स नहीं है, जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं सारी की सारी इनको क्लियरेंस दे रही है। उसके बाद भी आपने तनख्वाहें रुकी, और तनख्वाहें रोकने के लिए कोई माकूल आपके पास। बानीपुरा में पुलिस, सिविल इंतजामिया और यकजा फाउंडेशन नामी एनजीओ की जानिब से मार्केट और लांकरेशीपुरा में लोगों में मास्क तकसीम किए गए। इन लोगों पर जुर्माना भी आयद किया गया जिन्होंने मास्क नहीं पहने थे। इस दौरान जब एक शख्स को मास्क के बगैर पुलिस ने पकड़ा तो उसका कहना था कि वो खुद भी पुलिस महकमे में काम कर रहा है। पुलिस अफसरान ने कानून की बालादस्ती को कायम रखकर उस शख्स पर भी जुर्माना आयद किया, बल्कि मास्क को पहनने के बरक्स उसको जेब में रखने पर उसकी सरजनिश भी की। लोगों ने पुलिस के इस रवैये को सराहते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। उधर श्रीनगर में कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस बीच पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मास्क मुफ्त तकसीम करने की मुहिम शुरू कर दी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए जानकारी सेशन का एहतमाम किया जा रहा है। काबिल जिक्र बात यह है कि श्रीनगर में कोविड के केसेस कुछ कम होने के साथ ही लोगों ने गाइडलाइंस को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। अनंतनाग के पहलगाम में गैस सिलेंडर धमाके के नतीजे में 2 कुंभों का रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया है। कुछ अफराद को चोटें भी आई हैं। धमाके की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इलाके के डीडीसी मेंबर निसार अहमद ने सरकार से मुतासरीन के हक में फौरी मुआवजा वागुजार करने का मुतालबा किया है। का ब्लास्ट हुआ है तो उसके वजह से हमारा एक बहुत गरीब बंदा है, बीपीएल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, रियाज अहमद गनाई नाम है उसका। तो घर में न रहने के लिए और न खाने के लिए कुछ नहीं रहा। लिहाजा मेरी मोतबाना गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि मेहरबानी करके फौरी तौर उनको मदद किया जाए और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। कठुआ के बरवाल गांव के पास जंगल में एक नौजवान गोली लगने से जख्मी हो गया। नौजवान के घर वालों के मुताबिक गोली किसने चलाई पता नहीं चला। घर वालों का कहना है कि हो सकता है कि जानवर के शिकार के लिए किसी ने गोली चलाई होगी और गलती से वो नौजवान को लग गई। जख्मी नौजवान को जीएमसी कठुआ मुंतकिल किया गया। एसएसपी कठुआ ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। अजकल अंकड़ियां हो रही थोड़ा रास्ते अम्बचूर वगैरह बनाने थोड़ी अंकड़ियां लेने चाहिए। ये दोवे भरा जा रहे थे, कोई मतलब बंदा मेरे ख्याल शिकारी होना तो उन फायर किया तो ये मतलब ऑन स्पॉट मतलब लत्ता लगी तो ये डिगी गया। मतलब उसने जानिए किया या अनजाने किया, मतलब कोई पक्का श्योर नहीं उस चीज़ का। लड़का बिल्कुल ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है, और पुलिस ने इसमें एफआईआर लगा के स्पेशल टीम हमने डीएसपी हेडक्वार्टर कठुआ के अंडर में बनाई है, और हम इसकी जांच कर रहे हैं कि किन हालात में और किन सर्कमस्टांसेस में ये इंसिडेंट। कठुआ में तामीराती काम में नाकिस मटेरियल की शिकायत पर मारपीट का मामला सामने आया है। बरनौती ब्लॉक के बीरा गांव में महकमे पीडब्ल्यूडी की जानिब से प्रोटेक्शन वॉल की तामीर के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे मटेरियल पर कुछ लोगों ने एतराज जताया, जिस पर ठेकेदार और उसके साथियों ने मुबैना तौर पर हमला कर दिया। जख्मियों को जीएमसी कठुआ मुंतकिल कर दिया गया है। लोगों ने मामले की जांच करने और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कार्रवाई का यकीन दिलाया है। पीडब्ल्यूडी का काम है जी, ये बड़ा घटिया 12 की रेशो ला देना तो इनके क्या फायदा दिंदा। एक मुंडा लगे दा कहते वीडियो लगे दा, वो भी धमकियां दिया असें। साड़ी भरजाई टीचर लगे दे, उन्हें कहता मैं देख लगा तुम नौकरी कियां करदे हो, कियां तुसें नौकरी जाना ड्यूटियां। उन्हें भी गलत व्यवहार किया उन्होंने। तो मैं गवर्नर साहब कन्नै इ'यै अपील करना भी इस कम की जी चंगी तरह दी होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए भी केह् रेशो लाई दी ने। नज़र में आया है ये मामला, तो हम वहाँ पर हम काम बंद करा दिया हमने, और जेई साहब को कहा है कि इस काम को बंद कर दो और इसकी हम पूरी तहकीकात करेंगे, उसके बाद ही स्टार्ट कराएंगे इस काम। हाँ, जो अगर कुछ हुआ तो। जम्मू खित्ते का भदरवा इलाका हालिया कुछ बरसों के दौरान अहम सयाहती मकाम उभर कर सामने आया है। कोरोना वबा के चलते ये सयाहती मकाम भी सुनसान पड़ा है और लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। देखिए सायर हुसैन की खास रिपोर्ट।
कुदरती हुस्न से मालामाल भदरवा इलाके की मईशत का 40% हिस्सा सयाहत पर मुनहसिर है। मिनी कश्मीर के नाम से मशहूर इस इलाके में सयाहत के लिए काफी मौके मौजूद हैं। गुज़िश्ता कई बरसों से यहाँ रिकॉर्ड तादाद में सयाह पहुँच रहे थे। कोविड वबा के बाद यहाँ भी हालत काफी अबतर है। ज्यादा नुकसान अगर हुआ है इस पेंडेमिक का तो मेरे हिसाब से कारोबारी तबके का हुआ है। कारोबारी तबके की कमर टूट गई है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त वीरान पड़े हुए हैं पूरे इलाके। खासकर बात करूंगा सयाहती मकामात का, जिससे हमारी उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं हमेशा। हमने बॉलीवुड में काफ़ी प्रमोट किया था इसको, कंफर्म है, उनका एडवांस भी आ चुका था और टेक रकी भी हो गई हमारी। अब 5-6 दिन के बाद 13 अप्रैल के बाद शूट था यहाँ पे। जैसे ही उनकी आमद थी तो कोरोना ने ऐसी दस्तक दी कि वो प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया। कम से कम 4-5 करोड़ की अर्निंग थी भदरवा के लिए, चाहे वो पौनी वाला हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे कोई भी हो। सयाहों की आमद ना के बराबर होने से भदरवा में कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आम लोगों के साथ साथ सयाहत से जुड़े अफराद को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हमने हर तरीके से इन्वेस्टमेंट की थी, चलो जी टूरिस्ट आएगा, पिछले जो नुकसान हुआ वो भरपाई होगी, वो हमें कुछ नहीं हुआ। ये आगे बढ़ता जा रहा है, नुकसान डे बाई डे हो रहा है और इसमें किस्तें देने हमें मुश्किल हो गई है। भी कुछ सोचे खाने के लाले पड़ गए हैं हमें। लोनों पे हमने गाड़ियां खरीदी हुई हैं, तो जो कि पिछले साल भी 7 महीने तक लॉकडाउन चला रहा, तो 7 महीने में हमारी 7 किस्तें ड्यू हो गई हैं, वो भी अभी हमारी रिकवर नहीं हुई हैं। तो इसलिए हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचें। अप्रैल से सितंबर तक भदरवा में सयाहती सरगर्मियां उरूज पर रहती हैं। इस मर्तबा जून शुरू होने तक भी सयाहों की आमद 0 के बराबर है। भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदारों का कहना है कि रवा साल इलाके की सयाहत के लिए काफी मायूस कुन साबित हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि टूरिस्ट का इन्फ्लक्स शुरू हो गया है हमारे इस भदरवा एरिया में, बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये जो सेकेंड वेव आई है इसके बाद अचानक फिर से टूरिस्ट रुक गए हैं। गाइडलाइंस को फॉलो करते रहे और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हमारा फिर से ये सारा ओपन हो जाएगा और टूरिज्म फिर से चलना शुरू हो सकता है। भदरवा में भी रवा बरस सयाहती सनत से जुड़े अफराद कुछ कमाने से कासिर हैं। मुतासरा अफराद ने एलजी इंतजामिया से मुनासिब इमदाद की अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भदरवा से सायर हुसैन की रिपोर्ट। उधर पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में वाक़ नूरी छंब झरना सयाहों की पसंदीदा जगह है, लेकिन पिछले 2 बरसों से यहां खामोशी छाई हुई है। कोविड वबा की वजह से सयाहों के ना आने से इस सनत से वाबस्ता अफराद माली मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। इन लोगों ने इंतजामिया से माली पैकेज फराहम करने की अपील की है। बहुत ज़्यादा आज बिल्कुल बंद पड़ा, सब लोगों का काम बंद पड़ा यहाँ पे। ज़्यादातर के दुकानदारों का काम बंद है यहाँ पे। का होटल चलता है, कोई चाय का काम करता है, कोई ठंडे का काम करता है। ऐसे जो है बहुत फ़र्क पड़ा है सर, बहुत गरीब लोगों को। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वहाँ उसको बहाल किया जाए, वहाँ उसके ऊपर तवज्जो दी जाए। उधर सब जिला त्राल कुदरती हुस्न से मालामाल है। इलाके के जौहरपुरा लाम में मौजूद गुजर सरन एक खूबसूरत सेहत अफजा मकाम है। ये जगह चारों तरफ से खूबसूरत जंगलों से घिरा हुआ है। इलाके से एक खूबसूरत नाला भी गुजरता है। नाले में रेनबो मछलियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। उनको पकड़ने के लिए महकमे फिशरीज से मंजूरी हासिल करनी पड़ती है। लोगों का कहना है कि इलाके तक राब्ता सड़क ना होने की वजह से यहाँ ज्यादा लोग नहीं पहुँचते हैं। लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस इलाके को सयाहती नक्शे पर लाया जाए। ये है कि हमारे इस इलाके में रोड की ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, इसलिए हम गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि वो थोड़ा सा हमारे इलाके की तवज्जो दें तो यहाँ का रोड का मसला क्लियर हो जाए, यहाँ और सयाह आ सके। गुजरसरन बहुत ही अच्छा जगह है जहाँ पे आकर दिल को सुकून और चैन मिलता है, लेकिन हमें यही बदकिस्मत है कि हमारे इलाके में रोड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये त्राल से 18 किलोमीटर लगभग दूरी पे वाक़ा है। गवर्नर इंतज़ामिया से यही कह रहे हैं कि हमारे इस इलाके की तरफ
बारामूला के डंगीवच्छा में महकमे सेहत ने तहसील इंतजामिया और पुलिस की मदद से दुकानदारों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया। दुकानदारों ने उनकी दहलीज तक पहुंचकर टेस्ट करने पर इंतजामिया की सताइश की। डंगीवच्छा के तहसीलदार सज्जाद रसूल शाह ने कहा कि ताजिरों और सारिफीन की सलामती के लिए इंतजामिया ने टेस्ट किए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। तहसीलदार ने कोविड को मजीद फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदबीर पर अमल करने पर जोर दिया। तकरीबन एक आधा घंटा इनके साथ रहा, तकरीबन 50-60 टेस्ट हुए हैं, तो उनमें से भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो एक अच्छी मैसेज आ रही है। तो अगर कहीं पर भी कोई वॉलंटियर यहाँ पे कोई दुकानदार हो वो सामने आए। जो रोस्टर के हिसाब से दुकानदार अपनी शॉप्स खोलते हैं ऑल्टरनेट डेज पे या आफ्टर 3 डे एवरी 3 डेज डेट्स जो भी नोटिफाई हुए हैं, तो उनके लिए इंश्योर करना है कि एक तो उनका रैट टेस्ट कराना है रैपिडली और दूसरा उनका वैक्सीनेशन इंश्योर कराना है। और हमने शॉपकीपर्स जहाँ की जो डंगीवच्छा मार्केट की एसोसिएशन है उनके जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनके साथ बात की। तो एक तो वैक्सीनेशन हमारी शॉपकीपर्स ने पहले ही कराई हुई है, कुछ और रह चुके हैं, हमने उनको बताया कि वो। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की खस्ताहाली की रिपोर्ट्स नश्र होने के बाद एलजी इंतजामिया की जानिब से रामबन बानिहाल सेक्टर में शाहरा पर ब्लैक टॉपिंग का काम शद्दुमत से जारी है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली की खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर को मुल्क के दिगर हिस्सों के साथ जोड़ने वाला वाहिद 12 माही सड़क राब्ता जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का सबसे खतरनाक और हादसात वाला सेक्टर रामबन और बानिहाल के दरमियान का है, जहां हर दिन कोई न कोई सड़क हादसा रोनुमा होता है और आज तक हजारों की तादाद में कीमती इंसानी जानें जाया हुई हैं। रामबन सेक्टर में 4 लेनिंग प्रोजेक्ट की वजह से शाहरा के खस्ता हाल होने से सड़क हादसात में अचानक इजाफा देखने को मिला। वहीं गर्द गुबार एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरा। इस जिम्न में न्यूज 18 उर्दू ने कई रिपोर्ट्स नशर की और अवाम ने हर सतह पर अपनी बरहमी का इजहार किया। इस बात का संजीदा नोटिस लेते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने अपने रामबन दौरे के मौके पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रामबन बानिहाल सेक्टर को ठीक करने और ब्लैक टॉप करने के अहकामात सादिर कर दिए हैं। एलजी साहब जो है रामबन में आए थे, लोगों ने काफी डिमांड की थी कि इसको जल्दी से जल्दी ब्लैक टॉप किया जाए। तो एलजी साहब ने अपनी मीटिंग में जो नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनसे वही कमिटमेंट करवाई थी कि आप कब तक इसको ब्लैक टॉप कर देंगे। तो उन्होंने कहा था कि बाई फर्स्ट वीक ऑफ जून हम इसको ब्लैक टॉप कर देंगे। हमारा ये ब्लैक टॉप का काम हो गया और जो बहुत ज़्यादा डस्ट उठ रहा था जो लोगों के फेफड़ों को ख़राब कर रहा था, कम से कम उससे हम निजात मिल जाएगी। के बाद 3 साल के बाद ये ब्लैक टॉप हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है और लोगों को भी थोड़ी राहत मिली, क्योंकि आने जाने वालों को बहुत तकलीफ हो रही थी। यहाँ जो एक्सीडेंट मैक्सिमम हुआ करते थे ये इसी वजह से हो रहे थे रामबन बानिहाल में, क्योंकि यहाँ चलने का तो समझो एक रफ रोड से भी बुरा हाल था। हालांकि ये NH-44 के नाम से है, लेकिन आज हम इस बात से बहुत खुश हुए और यहाँ की आवाम जो है शुक्रिया अदा करना चाहती है आपके माध्यम से इन तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का। शाहरा की अबतर हालत पर अवामी गुस्से और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद इंतजामिया की जानिब से कराई जा रही ब्लैक टॉपिंग को देर से उठाया जाने वाला सही कदम करार दिया जा रहा है। रामबन बानिहाल सेक्टर में हादसात को रोकने और गर्द गुबार से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए संजीदा इक़दामात की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। 1971 जंग के 50 साल की तकमील पर रोशन करदा मशल राजौरी के एलओसी पर वाक़ शहीदगढ़ पहुंची। फौजी जवानों और मकामी अफराद ने इस मशल का खैर मकदम किया। इस मौके पर शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। लोगों में काफ़ी जोश व जज्बा देखा गया। शहीदों के अहले खाना ने कहा कि 50 बरस बाद भी शहीदों की कुर्बानियों को याद रखा गया है। हमारे पिताजी जथेदार राम सिंह थे, वो इधर शहीद हो गए और मैं भी उनके साथ ही इधर लड़ाइयाँ में शामिल रहा हूँ। ये मिसाल होती है, ये हमको बहुत खुशी है कि ये जो दिन बना रहे हैं स्वर्ण जयंती समारोह जो बनाया जा रहा है। फादर साहब ने भी उस समय आर्मी के अंदर थे और आर्मी के अंदर खेमकरन बॉर्डर के अंदर युद्ध लड़ा था। उस समय पाकिस्तान के जो हैं काफ़ी टैंक जो हैं उस समय छीन के लाए गए। जिले में शहीदगढ़ में इसको लाया गया है। 54 RR उनके CO साहब, उनके ऑफिसर्स और उनके जवान पूरी यूनिट ने इसको रिसीव किया। पब्लिक ने बहुत यहाँ शमूलियत की। लोगों ने
कुर्बानी दी है 1948 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, जहाँ पे भारतीय सेना पब्लिक के सपोर्ट में हमेशा जीता है। तो 54 RR ने सोचा कि ये जो मशाल है पब्लिक के बीच में लाएं ताकि जनता और आने वाली पीढ़ी, बच्चों को, बच्चियों को मोटिवेशन का एक सिंबल बने। थिएटर से वाबस्ता मुख्तलिफ ग्रुपों ने मुतालबा किया है कि मार्च में हुए ड्रामा फेस्टिवल में शरीक हुए फनकारों और दीगर वाबस्ता अफराद का प्रोडक्शन कास्ट जल्द से जल्द वागुजार किया जाए। इनका कहना है कि कोविड की वजह से इन्हें काफ़ी माली मुश्किलात का सामना है। इनका कहना है कि मार्च में मुनक्किदा ड्रामा फेस्टिवल पहले ही 2 साल ताखीर से मुनक्किद हुआ और अभी तक फनकारों के बकाया जात वागुजार नहीं हुए हैं। के लिए खर्चे हुआ करते हैं और ग्रुप्स जो हैं वो आपस में कंट्रीब्यूट करके ड्रामे के ऊपर खर्चा करते हैं और ये उम्मीद होती है कि अब जो पैसा मिलेगा वो हम रिटर्न कर दें। इसलिए सरकार से मेरी गुजारिश है कि वो मेहरबानी करके ये जो प्रोडक्शन फीस है ड्रामे वालों की, ये इनको मिलनी चाहिए और इस चीज़ सिस्टम को सुधार ले आने वाले वक्त के लिए। लॉकडाउन के कारण हम आर्टिस्टों को कुछ भी काम नहीं मिल पा रहा है। पिछले 2 सालों से केवल एक ही ड्रामा फेस्टिवल हुआ और उस ड्रामा फेस्टिवल में भी हमने अपने जेब से पैसा खर्च किया और अभी तक रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिला। हम पहले ही बहुत बुरी स्थिति में हैं। हम तो यही गुजारिश करेंगे LG साहब से और सेक्रेटरी साहब से, एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी से, जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो कंसर्न्ड हैं, वो हमारे बारे में सोचे, आर्टिस्ट कम्युनिटी के बारे में सोचे, आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी। खबर का रुख कर लेते हैं। 630 असातिज़ा की तनख्वाह वागुजार। हुकूमत ने 33 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको दे रहे हैं। कुलगाम के एक उस्ताद को भी तनख्वाह मिलेगी। चंद रोज कबल मुतालिका उस्ताद के फर्जंद ने खुदकुशी की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 630 असातिज़ा की तनख्वाह वागुजार होगी। असातिज़ा के लिए बड़ी खबर, राहत की खबर। हुकूमत ने इस ज़िम्न में 33 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कुलगाम के एक उस्ताद को भी तनख्वाह मिलेगी। चंद रोज कबल जैसा कि हम जानते हैं कि मुतालिका उस्ताद के फर्जंद ने खुदकुशी कर ली थी और अब हुकूमत ने 33 करोड़ रुपए इस ज़िम्न में जारी किए हैं ताकि 630 असातिज़ा की तनख्वाहें वागुजार की जाएं। कुलगाम के एक उस्ताद को भी तनख्वाह मिलेगी। चंद रोज कबल मुतालिका उस्ताद के फर्जंद ने खुदकुशी की थी। न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया। 630 असातिज़ा की तनख्वाह अब वागुजार हो जाएगी। दरअसल हुकूमत ने 33 करोड़ रुपए अब जारी कर दिए हैं। कुलगाम के एक उस्ताद को भी तनख्वाह मिलेगी। चंद रोज कबल मुतालिका उस्ताद के फर्जंद ने खुदकुशी की थी। और अब खबर कोविड अपडेट के हवाले से। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1718 नए मुस्बत केस सामने आए हैं। जम्मू से 585, जबकि कश्मीर से 1133 नए केस सामने आए हैं। 3391 मरीज सेहतियाब हुए हैं। जम्मू में 1327 और कश्मीर में 2034 मरीज सेहतियाब होकर घरों को लौटे हैं। इस दौरान कोविड से मजीद 24 मरीजों की मौत हुई है। जम्मू में 7 और कश्मीर में 17 मरीजों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में अब तक 31,579 एक्टिव केस हैं। दारुल खैर मीरवाइज मंजिल की जानिब से श्रीनगर जिले में गरीब और मुस्तहक अफराद में मुफ्त ग़िज़ाई अशिया तकसीम की गई। ग़िज़ाई अशिया की तकसीम का ये इवेंट मीरवाइज मंजिल राजे कदल में मुनक्किद किया गया। आज 500 किट्स तकसीम की गई। मुंतज़मीन का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद कमेटी के जरिए तकसीम का अमल किया जाएगा। लेह में एक गैर सरकारी तंजीम एक्स ग्रांट ने स्वस्थ के इश्तराक से HSNMH अस्पताल को 7 वेंटिलेटर्स का अतिया दिया। इस NGO ने गुज़िश्ता साल इस अस्पताल के लिए 2 HFNC मशीनें फराहम की थी। इसके अलावा दिगर जरूरी सामान का अतिया भी दिया। लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट जामयांग सेरियांग नामग्याल ने स्वास्थ्य का शुक्रिया अदा किया इन दोनों NGO का। जी, दावा जी और सोनामंगमो लचुमिरी जी, इन तीनों का बड़ा योगदान रहा है। मैं इन तीनों के साथ साथ एक्ट ग्रुप को और सतवा कंसल्टेंट्स आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इस कोविड महामारी दौर में खासकर लद्दाख जैसे जो पहाड़ी दुर्गम दुर्लभ क्षेत्र है,
इन इलाकों में आप लोगों ने स्पेशल फोकस दे के हमें ये जो मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करने के आप लोगों ने जो प्रयत्न किया, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। लॉकडाउन के दौरान मवेशी और जानवर भी किसी हद तक मुतासिर हुए हैं। कुत्ते भी भूख से परेशान नजर आए। ऐसे में उधमपुर की 2 लड़कियों ने अपने मोहल्ले के कुत्तों के खाने का इंतजाम किया। नेहा शर्मा और प्रणवी सिंह नामी दोनों लड़कियों ने जब देखा कि लॉकडाउन की वजह से कुत्तों के खाने का कोई जरिया नहीं है तो उन्होंने बेज़बान जानवरों को खिलाने की जिम्मेदारी उठाई। नेहा शर्मा का कहना है कि कुत्ते अगर जख्मी या बीमारी की हालत में मिलते हैं तो वो इन्हें इलाज भी फराहम कराती हैं। में छोटे छोटे पपीज़ थे, उन्हें हमने घर में शेल्टर दिया हुआ है। 10 डॉग्स तो हमारे घर के अंदर रहते हैं और हमारे आसपास की लोकेलिटी के कोई 40-50 डॉग्स तो हम पर डे फीड करते हैं। और मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, वहाँ के एरिया के जो आसपास के डॉग्स हैं उन्हें मैं वहाँ दिन में खाना दे देती हूँ, और या फिर एक कोई डॉग है जिसे लगी है उसे हम एड भी प्रोवाइड करते हैं। राहत कश्मीर के डायरेक्टर डॉक्टर जी नित्तू ने कोविड टीकाकारी को 100% करने के सिलसिले में गुलमर्ग का दौरा किया और अफसरान के साथ मीटिंग की। गुलमर्ग में सयाह से जुड़े 90% लोगों ने अब तक कोविड वैक्सीन लगाई है। सयाहती मकामात पर दिगर असासों की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इत्तू ने अफसरान पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कोविड वैक्सीन के अलावा सयाहत के ज़ेरे इल्तवा तमाम मंसूबे जल्द से जल्द मुकम्मल हों। गुलमर्ग में जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो 90% जो है अभी तक वैक्सीनेटेड हो गए हैं, और जो 10% है वो हमने टारगेट रखा है कि इस हफ्ते के आखिर तक वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और ये एक अच्छा मैसेज हमारे तरफ से जाएगा कि जो टूरिस्ट यहाँ आना चाहते हैं, जो हमारे टूरिज्म से जुड़े हुए यहाँ लोग हैं, वो खुद भी सेफ रहे, और जो टूरिस्ट यहाँ आएंगे वो भी सेफ फील करें। उससे टूरिज्म को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगा। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने टगमग का दौरा किया। उन्होंने कोविड सेंटरों का दौरा करके कामकाज का जायजा लिया। टाउन हॉल टगमग में ट्रेड से वाबस्ता अफराद और दूसरे लोगों ने उनसे मुलाकात की। लोगों ने दरपेश मसाइल से खान को आगाह किया। खान के हमरा डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला और एसएसपी बारामुल्ला भी मौजूद थे। डीडीसी चेयरपर्सन गांधरबल नुजहत इकबाल ने कई इलाकों का दौरा किया। तहसील बाग और वातल बाग में लोगों की देरीना मांगों को पूरा करने के हवाले से दौरा किया गया। इलाके में मैकडम बिछाने के काम का इफ्तिताह किया गया। इन्होंने वाहिदपुरा कनाल का मुआयना भी किया। इन्होंने नदी पर कामकाज का जायजा लिया। डीडीसी मेंबर पामपोर तजीन अख्तर ने पामपोर का दौरा करके मुख्तलिफ तामीराती कामों का जायजा लिया। इन्होंने महकमे R&B की जानिब से मैकडम बिछाने के काम का जायजा लिया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा का शुक्रिया अदा किया। गांधरबल में पुलिस ने कोविड एसओपीज की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। मास्क के बगैर लोगों पर जुर्माना आयद किया गया। एसओपीज की पासदारी करने वालों को गुलाब के फूल पेश किए गए। अनलॉक का सिलसिला शुरू होने के चलते ये कार्रवाई की गई। मागाम पुलिस ने मास्क लगाने की मुहिम चलाई। एसएचओ अतहर समद ने श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर गाड़ियों और राहगीरों की चेकिंग की। जो भी मास्क के बगैर पाया गया उन्हें पुलिस एहलकारों ने मौके पर ही मास्क पहनाए। इन्हें मास्क पहनने को यकीनी बनाने की तलकीन भी की गई। शोपियां पुलिस की जानिब से मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। एसएसपी शोपियां की निगरानी में यह मुहिम चलाई गई। इस मौके पर लोगों को कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की गई। एसओजी कैंप त्राल में दोबारा गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी है। तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मंजूर। एसओजी कैंप त्राल के नज़दीक और यहाँ पर अब गोलियां चलनी शुरू हो गई है। बहुत अगर देखा जाएगा कुछ धमाकों की आवाज़ भी सुनाई दी गई और अभी भी यहाँ पर जो है गोलियों की आवाज़ें सुनाई दी गई। आज 4 बजे के करीब एक OGW को क्वेश्चनिंग के लिए यहाँ लाया गया था, जो पहले ही हिरासत में लिया गया था, और उसने एक पुलिस एहलकार की बंदूक छीनकर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया था। उसके बाद पुलिस ने उसके घर वालों को यहाँ लाकर उससे सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन अब जो है अब दोबारा फायरिंग हो रही है। हम इस वक्त आपको जो ये दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है फायरिंग अभी भी जारी है। अभी मज़ीद तफसीलात का इंतजार करना पड़ेगा। सईद मंजूर, ग्राउंड जीरो, न्यूज़ 18 उर्दू।